हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ इंजीनियर डी कुमार आप सभी को अपने चैनल साइंस वेब पर स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, इस रिकॉर्डेड वीडियो में हम लोग क्लास 11th के लिए विविध प्रश्नावली करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री से जो लिया गया है। ठीक है बच्चों, तो विविध प्रश्नावली के कुछ क्वेश्चन मैंने पहले वीडियो में, इससे पहले वाले वीडियो में हमने कर दिया। कुछ और क्वेश्चंस हैं जो मैं इसको अच्छे तरीके से आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूं और आप अच्छे तरीके से इसे देखेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। यहां पर है क्वेश्चन बच्चों, देखिए क्वेश्चन अपने पास है साइन एक्स प्लस साइन 3x प्लस साइन 5x प्लस साइन 7x इक्वल टू, आपको प्रूफ करना है 4 cos x इंटू कॉस 2x इंटू साइन 4x। ठीक है बच्चों, ये अपने पास ये LHS दिया हुआ है, ये LHS दिया हुआ है, इस LHS से हमको ये RHS प्रूफ करना है बच्चों। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। LHS बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, साइन x प्लस साइन 3x प्लस साइन 5x और प्लस में साइन 7x, इस तरीके से हम लेंगे बच्चों। तो देखिए थोड़ा सा ध्यान से देखा जाए, यहां से साइन ये 3x है, ये साइन 3x। ठीक है बच्चों, तो थोड़ा सा ध्यान से देखा जाए कि यहां से थोड़ा सा ध्यान रखना होता है बच्चों, ऐसे क्वेश्चंस में किसको किसको फॉर्मूला पे हम तोड़ें। तो ध्यान रखना है बच्चों, यहां से देखिए अगर ये x है और ये 7x है, तो दोनों एक साथ अगर हम कंबाइन करते हैं तो साइन c प्लस साइन d। फायदा सर, क्योंकि x प्लस 7x अगर जुटेगा तो 8x हो जाएगा, बाई 2 करेंगे तो यहां से क्या हो जाएगा, ये 4x बनने का चांसेस है। क्लियर। अब यहां से इसको साइन सी प्लस साइन डी पर दौड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 5x प्लस 7x 12x हो जाएगा, तो 6x RHS में है नहीं, तो थोड़ी सी ये कॉमन सेंस देखो, फिर इसको इसका साथ तोड़ेंगे तो ये 5x हो जाएगा। तो कुछ कॉमन सेंस देखना होता है बच्चों ऐसे क्वेश्चंस में कि RHS हमसे क्या डिमांड कर रहा है। अब RHS के डिमांड के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं बच्चों, इसको तोड़ने का यानी कि इसका जोड़ा लगाते हैं और इसका इसके साथ हम जोड़ा लगाएंगे। देखिए 4x दोनों तरफ से मिलने वाला, चूंकि साइन 4x इसमें RHS में है तो कुछ ना कुछ क्लू तो क्वेश्चन में दिया रहता है, उसके हिसाब से ही मैं आगे ब्रेक करते हैं फॉर्मूलाज को। ठीक है बच्चों, तो यहां से एक साथ कर लेते हैं हम लोग इसको, साइन x को एक साथ साइन x अब प्लस साइन 7x एक साथ बच्चों। ठीक है, एक साथ, और यहां से साइन 3x अब प्लस में साइन 5x एक साथ ले लेंगे बच्चों। ठीक है, एक साथ इसका कंबाइंड कर देंगे और देखो साइन c प्लस साइन डी, ये c हो गया और ये d हो गया, तो साइन c प्लस साइन डी का फॉर्मूला, और साइन c प्लस साइन डी का फॉर्मूला होता है 2 साइन c प्लस डी यानी कि x प्लस 7x, और बटे में क्या हो जाएगा बच्चों 2 इंटू कॉस x माइनस 7x बाई 2। यहां से साइन c प्लस साइन डी पर हमने इसको तोड़ दिया बच्चों, और इसी तरह साइन सी प्लस साइन डी पर इसी तरीके से इसको साइन सी प्लस साइन डी पर तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 साइन 3x प्लस 5x बाई 2 इंटू साइन क्या हो जाएगा बच्चों, साइन यहां से कॉस हो जाएगा, ये कॉस x माइनस 3x माइनस 5x बाई 2। क्लियर कट। अब देखो बच्चों इसको हम सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, 2 यहां से x प्लस 7x 8x हो जाएगा बाई 2, तो कितना हो जाएगा, ये साइन 4x बन जाएगा बच्चों यहां से, और यहां से कॉस यहां से x माइनस 7x ये हो जाएगा माइनस 6x बाई 2, ये हो जाएगा माइनस 3x माइनस 6x बाई 2 करेंगे तो माइनस 3x, और आपको याद होगा कि cos माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा होता है, तो इसको हम क्या कर लेंगे, माइनस को हटा देंगे। क्या बोलते हो, माइनस को हटा देंगे, डायरेक्ट हम क्या लिख देंगे बच्चों, cos 3x लिख देंगे। अरे बाबा ये x माइनस 7x हो जाएगा माइनस 6x बटा 2 करेंगे माइनस 3x, और आपको पता है कि cos माइनस थीटा जो होता है cos ही थीटा होता है, तो काहे के लिए हम एक बर्डन लेके चलेंगे इस माइनस को। ठीक है, फिर उसी तरीके से बच्चों 2 साइन यहां से 3x प्लस 5x कितना हो जाएगा 8x बाई 2, तो यहां से हो जाएगा 4x बच्चों। फिर यहां से अगर देखें तो cos 3x माइनस 5x यहां से हो जाएगा माइनस 2x बटा 2, तो माइनस x। आपको पता है कि cos माइनस x बराबर क्या हो जाएगा, cos x ही हो जाएगा, तो हम इसको क्या कर लेंगे बच्चों, cos x लिख लेंगे। अब देखिए यहां से ये दोनों टर्म 2 साइन 4x और 2 साइन 4x इन दोनों में से कॉमन हो रहा है, तो क्या हो जाएगा बच्चों
2 साइन 4x को कॉमन कर लिया और यहां से मिलेगा cos 3x और ये प्लस में बचेगा बच्चों cos x। क्लियर? अब देखिए ध्यान से, ये cos c प्लस cos d, फिर एक बार हम तोड़ देंगे इसको। तो cos c प्लस cos d पर तोड़ेंगे बच्चों तो ये क्या हो जाएगा 2 साइन 4x और ये cos c प्लस, थोड़ा सा कैमरे में देख लेता हूं कि ये कैद हो रहा है कि नहीं। यस, कैद हो रहा है बच्चों। अब ये cos c प्लस cos d का फॉर्मूला आपको आना चाहिए। तो cos c प्लस cos d का फॉर्मूला होता है 2 cos c प्लस d यानी कि 3x प्लस x, 3x प्लस x बाई 2 यानी कि 4x बाई 2, यानी कि यहां पर हम लिख सकते हैं 2x। डायरेक्ट आप देखो फॉर्मूला दिखा नहीं रहे हैं, आप डायरेक्ट लिख रहे हैं 3x प्लस x 4x बाई 2 तो 2x हो जाएगा। और यहां से बच्चों फिर cos 2x माइनस x, सॉरी 3x माइनस x 2x हो जाएगा, फिर बटा 2 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा x हो जाएगा। अब देखो बच्चों यहां से 2 साइन 4x इधर मल्टीप्लाई है 2 साइन 4x, अब इस 2 से 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, फिर यहां से आ जाएगा बच्चों आप RHS में क्या दिया हुआ है साइन 4x लास्ट में, तो हम वैसे भी लिख सकते हैं, आगे पीछे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 4 हो जाएगा बच्चों। यहां से हो जाएगा साइन 4x, ठीक है, और यहां से हो जाएगा इंटू में cos 2x और ये हो जाएगा इंटू में cos x। क्या यही लाना था बच्चों? यस सर, यही लाना था। आगे पीछे देख सकते हैं, इस RHS में cos x पहले है तो cos x को हम पहले भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर यहां पर भी लिख दिए तो कोई दिक्कत नहीं। अब यही हमको लाना था बच्चों, तो ये क्या हो जाएगा RHS अपना क्या हो गया प्रूव्ड हो गया, RHS प्रूव्ड। क्लियर? क्लियर बट क्लियर कट बच्चों, अच्छे से इसको देख लीजिए, प्रैक्टिस करिएगा अच्छे से इस क्वेश्चन को। ठीक है, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही बच्चों, एक ही क्वेश्चन का हम इसमें वीडियो बना रहे हैं, फिर अगले इस वीडियो में हम आपके सामने आ रहे हैं, क्योंकि छोटे छोटे वीडियो रहेंगे तो आपका मन भी लगेगा, प्रैक्टिस भी अच्छी से होगी बच्चों। ठीक है, तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू वेरी मच।